जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Jaya Radha Gokulananda, Radha Gokulananda Radhe. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Jai Om Vishnupad Paramhansa Parivrajakaacharya Ashtottara Sat. His Divine Grace Abhay Charanaravindha Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री बिंदु माधव की जय। श्री श्री आदि केशव की जय। काशी विश्वनाथ देव की जय। श्री काशी वाराणसी धाम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्णा। तो वाराणसी यात्रा के दूसरे दिवस के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम जानते हैं कि आप सबके यहाँ पर बैठने में बहुत ही गर्मी सूर्य की प्रखर रोशनी है, उसके कारण कष्ट हो रहे हैं। हमें जितना हो सके अधिक संख्या में फूल और चाय आदि यहाँ पे लगा दें। एक्चुअली हमारा जो स्थान है ये मूल था यहाँ पे नहीं था। तथा प्रवचन प्रसाद किचन जो मूल स्थान हमने यहाँ पे अपने सारे होटल्स हैं वहाँ पे एक एसी हॉल बुक किया था 3 महीने से भी पहले। लेकिन अभी जस्ट एक 15-20 दिनों पहले हमें पता चला कि होटल के जो मालिक है जहाँ पे एसी हॉल हमने बुक किया था तो उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस आई है और वो पूरा होटल, पूरा सारे कमरे और हमारा एसी हॉल भी उन्होंने सील कर दिया। तो फिर आप 15 दिन के पश्चात ढूंढने लगे क्या हमारा इतना बड़ा कार्यक्रम जहाँ पे 700 से अधिक लोग बैठ सकते हैं, जहाँ पे किचन की व्यवस्था हो, जहाँ पे प्रसाद देने की व्यवस्था हो और वो हमारे होटल से नजदीक भी हो, फिर ढूंढने लगे तो हमें केवल यही स्थान मिला और इसी कारण हमने इस स्थान का चयन किया। लेकिन मूल योजना थी हमारे होटल के पास एसी हॉल, तो इसी कारण हमको यहाँ पे आना पड़ा है। बस यही सूचना मैं अंग्रेजी में एक बार बोल देता हूँ जिनको हिंदी में समझ में कठिनाई होती है उनके लिए। तो ओरिजिनल प्लान to have organized our Katha, kitchen and prasadam was near your hotels. And that hall was AC hall, where all of us could have very comfortably accommodated. But just 15 days before our yatra, the government sealed that hotel as well as that AC hall. It was to be closed down. And that is the reason at the last moment, at the last option, we had to come here. So
तो फिर से आपसे क्षमा चाहते हैं कि ये बड़ी सुंदर यहाँ पे ग्रुप है और हम यहाँ पे बैठे हैं। तो धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादर न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वाराणसी यात्रा के दूसरे दिन पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि प्रेमरस प्रभु ने अभी आपको सूचना दी, एक वातानुकूलित एयर कंडीशन ऑडिटोरियम सभागृह की आयोजन की थी, परंतु कोई अन्य कानूनी समस्याओं के कारण वो अंतिम समय पर हमारे लिए उपलब्ध नहीं हो पाया। तो यहाँ पर आए हैं और भक्तों ने प्रयास किया है जितना संभव हो सके आपको ठंडे वातावरण में बैठने के लिए। फिर भी जो है सो है,
तो आप में से अनेक भक्त कल शाम को कथा में विविध कारणों से नहीं आ पाए थे, तो केवल संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा कि कल क्या चर्चा हुई थी। काशी के महात्म्य का वर्णन हुआ। ये सबसे प्राचीन तीर्थ स्थान है। अनादि काल से वैदिक सभ्यता में लोग यहाँ आते रहे हैं। जितने भी बड़े बड़े संत हुए हैं, भक्त हुए हैं, वो निश्चित यहाँ पर आए हैं, कम से कम एक बार तो। ये शिव जी का स्थान माना जाता है, परंतु भगवान विष्णु या कृष्ण की भूमिका भी यहाँ पे महत्वपूर्ण है। गंगा नदी यहाँ पर बहती है और यहाँ से भगवान शिव जी और भगवान विष्णु के उपस्थिति के कारण उनको सम्मान देने के लिए अपने पूर्व दिशा को वो बदल लेती हैं। दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली गंगा वाराणसी पहुंचकर उत्तर दिशा में बहने लगती है और फिर से अपने मूल दिशा में बहकर फिर समुद्र की ओर जाती है। ये बहुत शुभ माना जाता है। गंगा के तट पर वाराणसी में 84 घाट हैं, जिनमें से 5 घाट बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पंच नद घाट, इसका दूसरा नाम है पंच गंगा घाट। इसकी चर्चा भी हमने कल की। इस स्थान की महिमा का संक्षिप्त विवरण किया। यहाँ पे 5 नदियों का संगम है। गंगा, यमुना, सरस्वती तो है ही, साथ साथ किरणा नदी और धूतपापा नदी। तो यहाँ पंचगंगा में स्नान करने के लाभ बहुत है। उसके बाद मणिकर्णिका घाट, इसके पीछे जो लीला हुई, कैसे भगवान श्री कृष्ण के कानों से रत्नों का कुंडल यहाँ पर गिर पड़ा और ये मणिकर्णिका घाट, और भगवान शिव ने फिर भगवान विष्णु के लिए एक तालाब बनाया, एक कुंड बनवाया, जिसे मणिकर्णिका कुंड भी कहते हैं। तो इस घाट का भी महत्व अधिक है। यहाँ देवगण भी स्नान करने आते हैं। यहाँ आज ये तो एक महाश्मशान बन गया है, और ठीक है, लोग आके अपने अंतिम समय में यहाँ रहना चाहते हैं और दहन क्रिया भी यही करवाते हैं। कम से कम अस्थि विसर्जन तो करवाते हैं। कल हमने ये भी देखा कि अस्थि विसर्जन यहाँ गंगा में करने का लाभ क्या है। और एक महत्वपूर्ण बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो कल बताई गई थी, वो ये है कि भगवान शिव ने अपनी अनुकंपा से ये निर्धारित किया है कि निष्ठावान वो रहे इस बात पर कि न केवल जो घाट पे अपने प्राण को त्यागते हैं, परंतु इस संपूर्ण काशी प्रांत में जो भी व्यक्ति, जो भी प्राणी, पक्षी, पशु, कीड़ा, मेंढक इत्यादि जो यहाँ अपना प्राण त्यागते हैं, प्राण त्यागते समय भगवान शिव स्वयं उस प्राणी के या उस व्यक्ति के दाहिने कान में तारक मंत्र बोल देते हैं
और ये तारक मंत्र है भगवान राम का नाम। ऐसे विद्वानों में, संतों में भिन्न मत है कि ये तारक मंत्र क्या है। इतना कहना पर्याप्त है कि ये राम का नाम है। तो चाहे शिव जी राम 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 कह रहे हों, या त्रयोदश अक्षरी मंत्र श्री राम जय राम कह रहे हों, ये भी तारक मंत्र माना जाता है। और कई लोग ये भी मानते हैं राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनामाभिस्तुल्यम राम नाम वरानने। ये पद्म पुराण का श्लोक जो चैतन्य चरितामृत में भी आता है, ये भी एक तारक मंत्र माना जाता है, परंतु ये सब राम के नाम पर आधारित है। और हमें याद रखना होगा कि इस मंत्र के द्वारा शिव जी स्वयं अपनी पत्नी दुर्गा देवी या पार्वती देवी से कह रहे हैं कि वो कैसे श्री राम के भक्त हैं, कैसे वो सतत उनके बहुत मधुर नामों का जप किया करते हैं और इसमें रमण करते हैं। तो जो भगवान में रमण करते हैं वो बड़े बड़े भक्त होते हैं, इसलिए भगवान का नाम राम हो जाता है। तो खैर ये महत्वपूर्ण चीज है। तो शिव जी भगवान का नाम, राम का नाम दे के जीवों का उद्धार करते हैं, यहाँ पर उनको मुक्ति दिला देते हैं। इसलिए राम नाम को तारक मंत्र कहा गया है, जो जीवों को तार के ले जा सकता है, भवसागर पार करा सकता है। तो यह है मणिकर्णिका घाट। तो इन दो महत्वपूर्ण घाटों की चर्चा करने के बाद आज हम तीसरे घाट की चर्चा करेंगे, दशाश्वमेध घाट। तो नाम से ही हमें पता चल जाता है कि यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुए होंगे, इसलिए 10 अश्वमेध घाट। तो ऐसे बताया जाता है कि स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने यहाँ पर 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे और फिर उन्होंने यहाँ शिवलिंगों की स्थापना भी की। दशाश्वमेधेश्वर और ब्रह्मेश्वर, यहाँ पर विशेष करके आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में लोग स्नान करने आते हैं और ऐसे माना जाता है कि इससे बहुत लाभ मिलता है। यहाँ पे गंगा आरती भी होती है, ये बहुत प्रसिद्ध है। आज हम वैसे जाने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश आज नहीं जाएंगे, हम कल शाम को जाएंगे। तो कल शाम को हम नौके में बैठकर एक घाट से, जो उत्तरी भाग के घाट से लेकर दक्षिणी भाग के घाट में जाएंगे, फिर लौट के आएंगे। तो जहां तक हो सके इन घाटों का दर्शन हम करेंगे, परंतु स्नान करना मना है। आज हम लोग जब काशी विश्वनाथ मंदिर गए थे तो वहां से गंगा जी का दर्शन तो कर लिया, परंतु ऐसे पता चला कि सरकार के द्वारा कोई ऐसे नियम बनाए गए हैं कि वहां स्नान करना वर्जित है, मना है। कोई घटनाएं हुई होंगी, तो इसलिए शायद हम लोग स्नान नहीं कर पाएंगे। तो आप में से जो स्नान की अपेक्षा लेकर आए थे, निरुत्साही मत होइए, ठीक है, जल छिड़का देंगे गंगा जल का। तो दशाश्वमेध घाट के बाद अभी हम आए, और ये गंगा आरती जगह जगह होती है, केवल एक स्थान में नहीं, बहुत ही देखने योग्य है। कई लोग आते हैं देश विदेश से इस गंगा आरती का दर्शन करने के लिए। अब आते हैं चौथे महत्वपूर्ण घाट पे, जिसका नाम है 80 घाट। 80 घाट जो कि वाराणसी के दक्षिणी भाग में है
ये दक्षिणी सीमा है वाराणसी की, जैसे हमने कल चर्चा किया था। आपको याद होगा कि गंगा के यहाँ पर वाराणसी में मिलने वाली दो सहायक नदियां हैं। उत्तर भाग में है वरुणा और दक्षिण भाग में अस्सी। तो ये दोनों आके मिलती हैं गंगा से। तो दक्षिणी सीमा है अस्सी घाट, जहाँ अस्सी नदी गंगा से मिलती है। तो ये संगम बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसकी स्थापना कैसे हुई? वैसे दुर्गा देवी ने एक बार कुंभ और निकुंभ इन दो असुरों के साथ युद्ध करके उनका वध कर दिया, और फिर उन्होंने उनका जो अस्त्र है अस्सी वो नीचे फेंक दिया ऐसे पृथ्वी के ऊपर। तो जिस स्थान पे उनका ये अस्त्र गिर पड़ा वो है अस्सी घाट, और देवताओं ने वहाँ इस अस्सी नदी की स्थापना की ताकि जो भी लोग यहाँ पर आए वो पावन हो जाएं और उनके मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार या भावनाएं न आए। तो यहाँ अस्सी घाट में भी गंगा आरती होती है। तो अस्सी घाट का उल्लेख अनेक पुराणों में पाया जाता है, जैसे कि मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, कूर्म पुराण, पद्म पुराण इत्यादि। तो देखिए यहाँ के जो स्थान हैं, चाहे वो घाट हो या अन्य स्थान भी हों, कितने महत्वपूर्ण हैं। अब इनकी हम संक्षेप में ही चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हम केवल 3 दिन के लिए वाराणसी आए हैं, इसलिए कथाएं संक्षेप में हो रही हैं। इसके बाद हम आते हैं 5वें महत्वपूर्ण घाट में, जिसका नाम है वरुण घाट। तो अस्सी नदी की स्थापना करने के बाद देवताओं ने सोचा कि हमें और एक नदी चाहिए, और उन्होंने वरुणा नदी की स्थापना की, जो कि काशी या वाराणसी के उत्तरी सीमा पे है। उद्देश्य वही था कि असत्य का नाश करना, लोगों को पावन करना और उनके हृदय से बुरे विचार जो हैं वो समाप्त कर देना। तो भगवान शिव के आदेशों के अनुसार भगवान विष्णु इस स्थान में आए थे, और जब यहाँ पर आए तो उनके चरण कमल पहली बार जिस स्थान में पड़े वो ये स्थान है। इसलिए ये जो वरुणा नदी और गंगा नदी का संगम है, वहाँ पर बहुत ही निकट पादोदक तीर्थ एक क्षेत्र है, तीर्थ है। पाद अर्थात चरण भगवान के, उदक अर्थात जल। तो भगवान श्री विष्णु ने जहाँ अपने चरण कमल और हस्त कमल धोए थे, पहले यहाँ पर काशी क्षेत्र में प्रकट होने पर, तो वो है पादोदक क्षेत्र या पादोदक तीर्थ, और यही वरुणा घाट है। तो इसलिए ये स्थान वो स्थान है जहाँ भगवान विष्णु पहली बार यहाँ पर काशी क्षेत्र में आए। आपको याद होगा कि कल मैं ये बता रहा था कि मणिकर्णिका घाट से उत्तरी सीमा तक, आदिकेशव घाट तक, ये विष्णु काशी कहलाता है, और मणिकर्णिका घाट से दक्षिणी सीमा तक 80 घाट तक ये शिव काशी कहलाता है। तो अभी ये विष्णु काशी की चर्चा हो रही है, क्योंकि भगवान विष्णु भी यहाँ पर आए थे। तो अभी जब भगवान विष्णु आए तो उन्होंने यहाँ पे वरुण संगमेश्वर की स्थापना की स्वयं, और वहाँ पर उन्होंने स्नान भी किया। तो जो भी वहाँ भक्त जाते हैं, उपासक, वहाँ पर निश्चित स्नान करते हैं,
और यहीं से पास में एक और घाट है, त्रिलोचन घाट, जहाँ पर लोग जाके पिंड आदि अर्पण करते हैं। और वहीं पे काशी का सबसे पहला मंदिर आदिकेशव मंदिर है। यहाँ के लोगों को भी कई बार नहीं मालूम, तो जो अनेक वर्ष यहाँ रह चुके हैं उनको भी नहीं मालूम। तो खैर यहाँ इस वाराणसी क्षेत्र की परिक्रमा भी होती है। 80 घाट से लेकर फिर उत्तर की ओर जाते हैं, गंगा जी के पश्चिमी तट को पार करके फिर आदिकेशव घाट, जो आज राजघाट से नाम से जाना जाता है, वहाँ गंगा पार करके फिर दक्षिण की ओर आते हैं। वैसे पूरी नदी की परिक्रमा तो नहीं हो सकती, गंगोत्री से बंगाल तक तो कोई चल के जा नहीं सकता। नर्मदा एकमात्र नदी है जिसमें संपूर्ण नदी की परिक्रमा लोग करते हैं, परंतु गंगा नदी के साथ ऐसा संभव नहीं है। तो खैर अनेक वर्षों पूर्व ये वरुणा नदी के लक्षण के गुण बहुत ही अच्छे थे। इसमें ये बहुत पवित्र नदी थी, भौतिक दृष्टि से भी, आध्यात्मिक दृष्टि से तो है ही, परंतु भौतिक दृष्टि से भी इसमें ये बहुत पवित्र थी और इसमें अनेक औषधीय गुण थे, जिसके कारण इसके तट पे अनेक औषधियां आदि होते थे। तो ये बहुत लाभदायक हुआ करता था और सारे काशी में इस वरुणा नदी के कारण जल जो है यह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हुआ करता था जमीन में। परंतु आज दुर्भाग्यवश न केवल वरुणा नदी, संपूर्ण गंगा, सारे हमारी नदियां जो हैं उनमें इतना प्रदूषण हमने डाल दिया है कि सारे वातावरण को इतना हमने दूषित कर दिया है कि बहुत खेद की बात है ये। और इस संबंध में जागरण सब जगह करना बहुत आवश्यक है लोगों में, कि हमारे पवित्र तीर्थ स्थानों को, नदियों को हम प्रदूषित न करें, उनको बाह्य दृष्टि से भी शुद्ध रखना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से तो कोई भी इनको प्रदूषित नहीं कर सकता, परंतु यदि हमारे अंदर श्रद्धा है, यदि हमारी ऐसी दृष्टि है कि ये वास्तव में पवित्र स्थान है, तो फिर हम उन्हें गंदा क्यों कर रहे हैं? हम गंदा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी श्रद्धा नहीं है। और आए दिन ये प्रदूषण बढ़ते जा रहा है। सरकार अपनी ओर से प्रयास करती जा रही है, परंतु जब तक जन सामान्य का सहयोग नहीं होगा इसमें और अन्य व्यवस्थाएं नहीं होगी ठीक से इस प्रदूषण के समस्या को ठीक करने के लिए, तब तक ऐसा चलता रहेगा। तो खैर ये है वरुणा नदी की बात। तो ये हो गए 5 महत्वपूर्ण घाट। अब चर्चा करते हैं आदिकेशव मंदिर की। जैसा मैंने पहले कहा, आदिकेशव घाट ये सबसे उत्तरी भाग में है और इसके पीछे इतिहास भी भगवान विष्णु या कृष्ण से जुड़ा हुआ है। ये सबसे प्राचीन मंदिर है वाराणसी में। काशी विश्वनाथ मंदिर नहीं, आदिकेशव मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर है। और हुआ ये, भगवान का केशव विग्रह यहाँ पर है, आदिकेशव। आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि वाराणसी में 16 भगवान केशव के मंदिर हैं। तो भगवान केशव के मंदिर बहुत सारे हैं। वैसे कल जैसे चर्चा की थी, स्कंद पुराण के काशी खंड में कहा गया है कि 199 मंदिर थे यहाँ पे उस समय, जिनमें से आधे लगभग
भगवान शिव से जुड़े हुए हैं और बाकी अन्य जैसे कोई भगवान केशव के, कोई नरसिंह देव के, कोई सूर्य देव इत्यादि। तो ऐसे काशी के केशव भगवान के, जो भगवान कृष्ण है, विष्णु है, उनके ऐसे कई हैं, जैसे कि त्रिभुवन केशव, वामन केशव, प्रहलाद केशव, नारद केशव, हयग्रीव केशव, ज्ञान केशव, गंगा केशव, भृगु केशव, भीष्म केशव, ऐसे बहुत सारे केशव मंदिर हैं। और इन समस्त षोडश केशव मंदिरों में से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्राचीन है ये आदि केशव मंदिर। और ये आदि केशव मंदिर, भगवान आदि केशव यहाँ के आदिपति माने जाते हैं, वाराणसी क्षेत्र के। शिवजी नहीं, केशव, आदि केशव यहाँ के आदिपति हैं। और ऐसे बताया जाता है स्कंद पुराण में कि स्वयं भगवान विष्णु ने अपने कर कमलों से ये मूर्ति बनाई। वैसे भी हमने एक जगह पढ़ा कि इस स्थान का नाम काशी तो है काफी पुरातन समय से, परंतु काशी नाम के पहले इस स्थान का नाम हुआ करता था केशव। केशव इस प्रांत का नाम था। फिर बाद में चल के काश राजा के वंशज, उनके नाम हो गए काशी, फिर ये काशी नाम पड़ गया। तो हम देखते हैं कि काशी, वाराणसी का इतिहास कितना पुरातन, कितना प्राचीन है। यहाँ आदि केशव मंदिर में और भी वहाँ 3 मंदिर हैं, गंगा केशव, संगमेश्वर और पंचदेवता, ऐसे मंदिर वहाँ उसी के प्रांगण में हैं। तो जहाँ भगवान विष्णु ने पहली बार अपने चरण कमल रखे, पादोदक तीर्थ, तो ये आदि केशव मंदिर वहीं पर है। इसको आज राज घाट भी कहते हैं। आदि केशव घाट कहेंगे तो आप किसी को पता नहीं चलेगा। यहाँ के लोगों को भी, वाराणसी में रहने वाले लोगों को भी, अनेक लोगों को ये पता नहीं कि आदि केशव मंदिर क्या है। आप में से कोई वाराणसी में रहते हैं? यहाँ पर वाराणसी के रहने वाले कोई हैं? आदि केशव मंदिर गए हो? नहीं गए हो? नाम सुना है पहले? नहीं सुना है। तो काशी वासियों में थोड़ी ये बात फैला देना। यहाँ पे आदि केशव मंदिर का दर्शन करना कितना आवश्यक है। यद्यपि ये सबसे प्राचीन मंदिर है वाराणसी में, फिर भी आप किसी भी नक्शे में, कम से कम जितने नक्शे मैंने देखे हैं, जब मैं इन प्रवचनों के लिए तैयारी कर रहा था, तो कई नक्शे देखे ये जानने के लिए कि वाराणसी का नक्शा कैसे है, कौन सा स्थान कहाँ है। और ये आदि केशव घाट का नाम निशान नहीं दिखा कहीं पर, केवल पढ़ने में आता है राजघाट है, परंतु आदि केशव घाट का नाम अभी राजघाट हो गया है। और हो सकता है कि अनेक यहाँ के लोगों को भी पता न हो कि वहाँ कैसे जाना है। अभी जबकि कृष्ण भक्त, विष्णु भक्त भी आ रहे हैं और ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं, तो हो सकता है रिक्शा वालों को भी पता चल गया हो कि यहाँ आदि केशव मंदिर है। अंग्रेजों के समय में उन्होंने इस मंदिर को अपना एक किला बना दिया था। जहाँ कोई विद्रोह आदि का समाचार उनको मिला था, इसलिए इस मंदिर के दीवारों में आप देखेंगे छेद हैं। आप देखेंगे इस मंदिर के दीवारों में छेद हैं। क्यों हैं? क्योंकि अंग्रेज सैनिक, अंग्रेज सेना के जो सैनिक थे वो भी भारतीय हुए होंगे तो वो अंदर रह के उन छेदों से अपने बंदूक बाहर ऐसे रखते थे, तो आने वाले कोई विद्रोही हों तो उनके ऊपर गोली चलाने के लिए। उसके बाद उन्होंने
ग्वालियर के जो राजा थे शिंदे, वो बन गया सिंधिया, उनके हवाले उन्होंने कर दिया। और फिर उन्होंने इस मंदिर की जिम्मेदारी ली। वैसे कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का एक व्यक्ति था 12वीं शताब्दी में, मतलब लगभग 800-900 साल हो गए। उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक जब यहाँ आया था और उसने अनेक मंदिरों का विनाश किया, तो इस आदिकेशव मंदिर का भी विनाश किया। कल आपको याद होगा मैं कह रहा था कि यहाँ कितने सारे ऐसे आक्रांता आए, न जाने कितने लोग आए, यहाँ पे विध्वंस करने का प्रयास किया और करके फिर चले गए। परंतु देखिए ये वैदिक सभ्यता कितनी सुदृढ़ है, कितने श्रद्धावान लोग हैं कि वो बार बार उन स्थानों की पुनर्स्थापना करते रहे। किसी ने आके तोड़ा, फिर से स्थापना की, और किसी ने आके तोड़ा और किसी ने स्थापना की। तो ऐसे कई लोग हैं। इनमें से मराठा जो राजवंशी हैं, सिंधिया इंदौर के, ग्वालियर के, होलकर इंदौर के, और जयपुर के राजाओं ने भी बहुत प्रयास किए यहाँ के लिए, और अन्य भी थे। तो इस प्रकार का इतिहास है। तो लोग यहाँ पर क्यों आए? क्योंकि उनको पता था कि ये काशी धाम इतना महत्वपूर्ण है यहाँ के लोगों के लिए, इस संपूर्ण देश के लिए। इसलिए यहाँ पर आके ये लोग ऐसे कांड करते थे। तो न केवल केशव मंदिर जो 16 हैं, भगवान नरसिंह देव के भी अनेक मंदिर यहाँ पे है। वितंक नरसिम्हा, विदुर नरसिम्हा, प्रचंड नरसिम्हा, महाबल नरसिम्हा, लक्ष्मी नरसिम्हा, कोलाहल नरसिम्हा, अत्युग्र नरसिम्हा, अति उग्र, अत्युग्र नरसिम्हा, और ऐसे कई अन्य स्थान है यहाँ पर, महत्वपूर्ण स्थान। अभी विरला ही ऐसे कोई व्यक्ति आपको मिलेंगे जो इन स्थानों को पहचानते हो, जानते हो कहाँ है ये स्थान। हमारे प्राचीन तीर्थ स्थानों की रक्षा करना, उनको बनाए रखना, ये कितना महत्वपूर्ण है। हम आके इन स्थानों का लाभ लेते हैं, इन स्थानों के बारे में सुनते हैं, कोई और आके लाभ दिला देता है, कोई आके सेवा करके चले जाते हैं। तो यदि हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी हमारे प्राचीन तीर्थ स्थानों की रक्षा करें, उनके पुनर्स्थापन में थोड़ा कुछ योगदान यथाशक्ति हम भी कर लें। तो खैर, अब ये आदिकेशव घाट जो है से लेकर 80 घाट, उत्तरी भाग से लेकर दक्षिणी भाग तक वाराणसी की कल्पना संतों ने एक व्यक्ति के रूप में की है, जिसमें आदिकेशव घाट जो है ये भगवान श्री कृष्ण के या विष्णु के चरण कमल हैं। क्यों चरण कमल? क्योंकि पहली बार भगवान श्री कृष्ण के, श्री विष्णु के चरण कमल यहाँ पर पड़े थे। इसलिए आदिकेशव घाट भगवान विष्णु के चरण कमल हैं, उस रूप का। पंचगंगा घाट जो है वो उनकी जांघें हैं भगवान विष्णु के। और फिर मणिकर्णिका घाट, ये उनकी नाभि है, नाभि स्थान, नाभि प्रदेश है। दशाश्वमेध घाट, ये उनका वक्षस्थल है। और 80 घाट, ये उनका सिर है। तो ऐसे एक व्यक्ति की कल्पना संतों ने की है इन घाटों के संबंध में। तो आइए अभी थोड़ा बहुत सुनते हैं आदिकेशव घाट के इतिहास के बारे में। तो ऐसे काशी खंड में बताया जाता है कि एक बार जब शिवजी और पार्वती देवी यहाँ निवास कर रहे थे, तो इस स्थान को छोड़कर वो मंदर पर्वत के पास गए, क्योंकि मंदर पर्वत ने बहुत तपस्या की थी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए।
हम सब जानते हैं कि भगवान शिव आशुतोष कहलाते हैं। आशुतोष अर्थात जो बहुत शीघ्र ही संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, हाँ उतने ही जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। तो जब मंदर पर्वत ने तपस्या की तो शिव जी प्रसन्न हुए और काशी छोड़कर मंदर पर्वत के पास में गए। और विशेष करके ब्रह्मा जी ने भी शिव जी से निवेदन किया था कि वो मंदर पर्वत के पास जाएं। तो उनके साथ में काशी के जितने भी देव थे वो साथ में गए मंदर पर्वत में। और ऐसे बताया जाता है कि न केवल काशी के देवता, संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर जितने भी देवता थे वो सब शिव जी के संग वहां मंदर पर्वत में चले गए। तो इधर काशी का राज्य संभाल रहे थे दिवोदास नाम के एक राजा, जिनका उल्लेख और संक्षिप्त वर्णन हम कल कर रहे थे, आपको याद होगा, जो काश राजा के वंशज थे, जिन्होंने वास्तव में काशी नगरी की स्थापना की। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें यहाँ राज्य करने की व्यवस्था की थी और उन्होंने कहा था कि ठीक है आप यहाँ राज्य कर पाओगे, परंतु एक शर्त है, आपको 100% निर्दोष होना चाहिए। यदि आपके कार्यों में, आपके राज्य के संभालने के कर्तव्य में कहीं कोई त्रुटियां दिखाई पड़ी, कोई दोष दिखे, तो उस दिन से आपको काशी छोड़ना होगा। तो दिवोदास राजा राज ऋषि बने। कोई भी त्रुटि उनके चरित्र में नहीं था, उनके कार्यों में नहीं था, उनके विचारों में नहीं था। एक आदर्श राज ऋषि के रूप में यहाँ पर राज्य करते थे। और यहाँ पे कोई प्राकृतिक दुर्घटनाएं नहीं होती थी, जैसे भूकंप इत्यादि। वातावरण बिल्कुल रमणीय हुआ करता था, लोगों को यहाँ पर रोग आदि नहीं होते थे। जब राजा आदर्श होता है तो हर जगह लोग प्रसन्न रहते हैं और वातावरण बिल्कुल अनुकूल रहता है। तो ऐसे ही वातावरण था। अब जब उधर शिव जी तो चले गए मंदर पर्वत में, वहां जाकर उन्होंने देखा कि अरे मुझे काशी से इतना विरह हो रहा है। तो अपने मन ही मन भगवान शिव सोच रहे थे, जब मेरे पत्नी सती ने अपने शरीर को जला दिया, मुझे अवश्य बहुत दुख हुआ, परंतु फिर वही सती देवी पार्वती के रूप में प्रकट हुई, हिमवान हिमालय की पुत्री के रूप में। और पार्वती देवी के आने के बाद सती देवी के प्रति जो विरह की भावना थी वो थोड़ी शांत हो गई। परंतु यहाँ मेरे साथी मेरे शरीर को शांत करने के लिए, ठंडक पहुंचाने के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, कमल पुष्प रख रहे हैं, तरह तरह चंदन का लेप लगा रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन मेरा शरीर जो विरह के अग्नि में से जल रहा है वो शीतल हो ही नहीं रहा है, शांत हो ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि काशी के प्रति जो विरह की भावना है वो इतनी तीव्र है। तो जब अपने पति की ये दशा देखी तो पार्वती देवी ने कहा कि चलिए हम वापस काशी लौट के जाते हैं। तो अब शिवजी सोच रहे थे, अभी तो वहां राजा तो आ गए दिवोदास, तो वो जब तक है तो मैं कैसे रहूं वहां पे, कैसे जाऊं वहां पे। तो उन्होंने अनेक अपने प्रतिनिधियों को भेजा कि किसी न किसी प्रकार से वहां कुछ दोष ढूंढ निकालो, जिससे कि फिर ब्रह्मा जी दिवोदास राजा से कह सकें कि आपके अंदर ये दोष है,
आपको काशी छोड़कर जाना होगा तो शिव जी के लिए स्थान खाली हो जाएगा। पहले उन्होंने अनेक अप्सराओं को भेजा, कोई देश दोष नहीं देख पाई, बल्कि उनको काशी इतना अच्छा लगा वो भी यहीं पर रह गए। उसके बाद इतने सारे देवताओं को भेजा उन्होंने, स्वयं गणेश जी को भेजा, सूर्य देव को भेजा, ब्रह्मा जी स्वयं आए, लेकिन शिव जी का कार्य हुआ नहीं। सबको ये स्थान इतना रमणीय लगा कि सब यहीं पर बस गए और शिव जी बड़े चिंतित हो गए। और अंतिम आश्रय किनका है? भगवान विष्णु के पास गए। तो भगवान विष्णु से उन्होंने निवेदन किया कि कुछ उपाय निकालिए। तो भगवान विष्णु यहाँ पर पहली बार आए, और जैसे मैंने वरुण घाट के बारे में चर्चा की थी कि जिस स्थान में भगवान विष्णु ने अपने चरण कमल पहले रखे वो है पादोदक तीर्थ। तो यहाँ आके अपने चरण कमलों को और अपने हस्त कमलों को धोकर उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप स्वीकार किया और राजा दिवोदास के पास में आए और उन्होंने कहा कि हे राजन, आपके चरित्र में, आपके कार्यों में, आपके विचारों में तनिक भी कोई दोष दिखाई नहीं पड़ता है। आप वास्तव में आदर्श एक मनुष्य हैं और राज ऋषि हैं। मुझे केवल एक दोष दिखाई दे रहा है, और वो ये है कि आपके यहाँ शिव जी की उपासना नहीं हो रही है, तो आप शिवलिंग की स्थापना कीजिए। तो इस प्रकार से कहने से राजा दिवोदास बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा अवश्य आपके आदेश का पालन हम करेंगे हे ब्राह्मण। तो उसके बाद से यहाँ शिवलिंगों की स्थापना हो गई। और उसके बाद भगवान विष्णु सोच रहे थे कि ये स्थान इतना अच्छा है, मैं भी यहीं रह जाता हूं, और फिर आदि केशव के रूप में यहाँ पर रह गए। तो ये है आदि केशव मंदिर का संक्षिप्त इतिहास। अभी आदि केशव मंदिर से मिलते जुलते और एक मंदिर है जो बहुत महत्वपूर्ण है। आदि केशव घाट के बारे में लोगों ने भले नहीं भी सुना होगा, परंतु बिंदु माधव का नाम तो सबने सुना है। फिर भी बिंदु माधव मंदिर में बहुत कम लोग जाते हैं। काशी विश्वनाथ की तुलना में लोगों को पता ही नहीं है। हम लोगों को इसलिए पता है क्योंकि चैतन्य चरितामृत में वर्णन पाया जाता है। श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पे अच्छी तरह से वर्णन किया है, बिंदु माधव मंदिर का उल्लेख किया है कि जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए थे तो पंचगंगा या पंचनद घाट में स्नान करके वो यहाँ बिंदु माधव का दर्शन करते। बिंदु माधव का दर्शन करके उनके एक भक्त तपन मिश्र के घर में आके प्रसाद ग्रहण करते। और महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन हम कल करेंगे, हो सकता है आज शाम को भी करेंगे, देखते हैं। तो इसलिए हम सबको पता है कि बिंदु माधव मंदिर है और ये महत्वपूर्ण है। तो खैर यह बिंदु माधव मंदिर ये भी वाराणसी के प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। दिखने में आज जो बिंदु माधव मंदिर है एक छोटे से कुटीर की तरह दिखता है। पंचगंगा घाट से ऊपर चढ़ना है, चढ़ाव काफी तीव्र है। तो यदि हम जब सैर करेंगे नौके में गंगा में 80 घाट से लेकर अंत तक जाएंगे, तो आप में से जो वृद्ध हैं आपको शायद थोड़ी असुविधा हो सकती है ऊपर चढ़ने में। काफ़ी चढ़ाव गहरा है, काफ़ी चढ़ना पड़ता है। और वहाँ ऊपर ये बिंदु माधव मंदिर है और छोटा सा घर है
पहले ऐसे नहीं था। तो पंचगंगा घाट ऐसे मानिए कि पंचगंगा घाट जो 5 नदियां बिंदु माधव के चरण कमलों के आश्रय स्वीकार करके वहां बह रहे हैं, ऐसे लगता है। तो गंगा, यमुना, सरस्वती, किरणा और धूत पापा। तो हमने दवाई एक बार किसी ने हमें बताई थी, और धूत पापेश्वर दवा, तो हमने सोचा ये नाम पहले हमने सुना नहीं था। अब यहाँ वाराणसी के बारे में कुछ पढ़े तब पता चला ये धूत पापा है क्या। तो जो वाराणसी से परिचित नहीं है, ये धूत पापा, धूत पापेश्वर ऐसे नाम अधिक हमने सुने नहीं है। तो खैर, तो यहाँ बहुत ही सुंदर बिंदु माधव की मूर्ति है। चतुर्भुज रूप है भगवान विष्णु का, साथ में लक्ष्मी देवी भी विराजमान है, और मंदिर के बाहर गरुड़ जी और हनुमान जी भी विराजमान हैं। जैसे कि कल हमने चर्चा की थी, बिंदु माधव वाराणसी के 3 अधिष्ठाता देवों में से एक है। अंग्रेजी में कहते हैं प्रिजाइडिंग डीटीज। पहले 2 कौन से हैं? काशी विश्वनाथ और काल भैरव। तो काल भैरव की भी संक्षेप में चर्चा बाद में कर लेंगे। तो ये 3 महत्वपूर्ण मंदिर हैं, और ये बिंदु माधव मंदिर भी मैंने देखा नक्शे में नहीं मिल रहा है। नक्शा खोल के देखेंगे आप वाराणसी का, तो वहां पे यदि आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, मुझे तो नहीं मिलेगा। ना आदिकेशव मंदिर मिला, ना बिंदु माधव मंदिर मिला, क्योंकि छोटा है, इतने लोग नहीं जाते हैं। ज्यादातर हरे कृष्ण भक्त ही जाते हैं, और फिर दक्षिण भारत के जो श्री संप्रदाय के वैष्णव हैं वो भी शायद जाते होंगे वहां पर, या मध्व संप्रदाय के भी भक्त जाते होंगे। तो परंतु ऐसे बताया जाता है कि जब तक हम बिंदु माधव का दर्शन नहीं करते हैं, तब तक हमारी वाराणसी यात्रा अपूर्ण रहती है। और यहाँ पर बहुत शांत वातावरण है, जाके वहाँ आपका मन बहुत प्रसन्न हो जाएगा। तो आप में से जो घाट से ऊपर चढ़ नहीं पाएंगे, तो आपके लिए कैसी व्यवस्था करनी है वो हम अन्य भक्तों से थोड़ी चर्चा करके देख लेंगे, ताकि आप वंचित न रह जाएं। बिंदु माधव का दर्शन करने के लिए आपको शहर से आना पड़ेगा। काल भैरव मंदिर के पास से लगभग 1-2 किलोमीटर दूरी पर है। तो ये एक स्वयंभू मूर्ति है, शालग्राम विग्रह है। भगवान नारायण यहाँ पर शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, और बहुत ही आकर्षक हैं। वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि केशव के 16 विग्रह केवल वाराणसी में हैं, उसी प्रकार से माधव नाम के 5 क्षेत्र हैं भारत में, जिनको पंच माधव क्षेत्र कहते हैं। अभी हम छठा भी जोड़ सकते हैं, मायापुर में राधा माधव है। नया शास्त्र बना सकते हैं हम कि राधा माधव मायापुर के भी आ गए। परंतु ये कौन से हैं पंच माधव क्षेत्र? एक है तिरुवनंतपुरम केरला में सुंदर माधव, दूसरे हैं पीतपुरम काकीनाडा के पास में आंध्र प्रदेश में कुंती माधव मंदिर, तीसरा है रामेश्वरम में तमिलनाडु में सेतु माधव क्षेत्र या मंदिर, फिर प्रयाग में वेणी माधव मंदिर जो प्रसिद्ध है काफी। चैतन्य महाप्रभु वहां पर भी गए थे जब वो प्रयाग गए थे तो। और फिर यहाँ बिंदु माधव मंदिर। इस प्रकार से यह पंच माधव क्षेत्र हैं।
तो इसका प्राचीन इतिहास इस प्रकार से है। चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ पर आया करते थे। कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि यहाँ आकर पंचगंगा घाट में स्नान करके यहाँ उन्होंने दर्शन किया और खूब कीर्तन किया। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले हम सुन रहे थे भगवान शिव के निवेदन पर भगवान विष्णु यहाँ पर आए राजा देवोदास को काशी से दूर ले जाने के लिए। तो अपना कार्य तो उन्होंने कर दिया। अब जब यहाँ पर भगवान विष्णु पंचनद घाट पे खड़े होकर इस स्थान का सौंदर्य देख रहे थे तो उनके मन में विचार आया, हाँ हम तो यहाँ रह रहे हैं, परंतु उनके सामने अचानक एक तपस्वी साधु दिखाई पड़े। बहुत दुबले थे, ऐसे प्रतीत हो रहा था कि उन्होंने बहुत कड़ी तपस्या की है और उनका नाम था अग्नि बिंदु। तो जैसे ही अग्नि बिंदु को देखा तो भगवान विष्णु उनके पास चले गए। अग्नि बिंदु ने भगवान को देखा और तुरंत उठे, भगवान के सामने आए, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और भगवान विष्णु की स्तुति करना प्रारंभ किया। और भगवान विष्णु का संबोधन अनेक नामों से किया, जैसे कि मुकुंद, हे मधुसूदन, हे माधव, हे नारायण, हे राम, हे जनार्दन इत्यादि। और ये भी कहने लगे कि हे प्रभु, जो आपकी उपासना तुलसी दल से करते हैं, तुलसी मंजरियों से करते हैं, वो आपकी कृपा को प्राप्त करते हैं। तो अग्नि बिंदु की स्तुति को सुनकर और उनकी तपस्या को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे मुनिवर, आप कोई वरदान मांगो। तो अग्निबिंदु ऋषि ने ऐसा एक वर मांगा कि कृपया आप यहाँ पर निकट में ही बने रहिए ताकि मैं आपकी उपासना अच्छी तरह से कर सकूं। अच्छा वर मांगा उन्होंने, धन नहीं मांगा, यश नहीं मांगा, कुछ और नहीं मांगा, केवल मुझे आपकी सेवा करने का अवसर चाहिए, इसलिए इस स्थान को छोड़कर आप मत जाइए कहीं। तो भगवान अपने भक्तों के इस प्रकार के याचनाओं को भूल नहीं सकते, नकार नहीं सकते। उन्होंने कह दिया तथास्तु। और फिर उन्होंने कहा काशी एक पुण्य क्षेत्र है और उन्होंने कहा कि मैं तब तक काशी में रहूंगा जब तक काशी रहेगा और यहाँ पर काशी का विनाश नहीं हो पाएगा, क्योंकि काशी नगरी ये भगवान शिव के त्रिशूल के ऊपर स्थित है। और उन्होंने कहा कि आज से मैं यहाँ इसी स्थान में स्थित रहूंगा और मेरा नाम होगा बिंदु माधव। तो वहां पर उनकी उपस्थिति के कारण ये पंचगंगा घाट जो पहले से ही बहुत पावन था, वो अब और भी पावन हो गया। और अलग अलग युगों में भगवान बिंदु माधव के अलग अलग नाम हुए हैं। सत्य युग में उनका नाम था आदि माधव, त्रेता युग में उनका नाम था आनंद माधव, द्वापर युग में उनका नाम था श्री माधव और कलयुग में उनका नाम है बिंदु माधव। तो ये एक कथा है। और एक भी कथा है, वैसे इन लीलाओं के बारे में अनेक वर्णन शास्त्रों में यहाँ वहाँ पाए जाते हैं। तो और एक वर्णन बिंदु माधव के प्राकट्य के संबंध में इस प्रकार है
कि ये अग्नि बिंदु ऋषि गंडकी नदी के तट पर मुक्तिनाथ में, नेपाल में तपस्या कर रहे थे और वहां पर भगवान विष्णु उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि कुछ वरदान मांगो। तो उन्होंने वरदान भी दिया और उनको उपदेश भी दिए और अंत में एक आदेश दिया कि आपको काशी जाना होगा, वहां पर मेरे एक विग्रह की स्थापना करनी होगी आपको। और ये विग्रह का नाम कैसे होगा? आपके नाम और मेरे नाम दोनों से ये विग्रह का नाम बनेगा। तो आपका नाम है अग्नि बिंदु, तो आपका आधा नाम ले लीजिए और उसके साथ मेरा नाम जोड़ दीजिए। इस प्रकार से इस विग्रह का नाम होगा बिंदु माधव और वहां रह के फिर आप इनकी सेवा करना। तो इस प्रकार से बिंदु माधव मंदिर की स्थापना यहाँ पर हुई। बहुत पुरातन है, बहुत प्राचीन काल से यहाँ चैतन्य महाप्रभु आए थे, जैसे मैंने कहा। और मध्यकालीन इतिहास जो जानते हैं, आप अवश्य जानते होंगे कि अनेक ऐसे राजा आए जिन्होंने मंदिरों को नुकसान पहुंचाया। काशी विश्वनाथ मंदिर को कैसे तोड़ा था औरंगजेब ने 1659 में, कल इसकी चर्चा संक्षेप में हमने की। तो जब औरंगजेब ने आदेश दिया काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने के लिए, तो उस समय उन्होंने बिंदु माधव को मंदिर को भी तोड़ने का आदेश दिया, क्योंकि उस समय बिंदु माधव मंदिर बहुत विशाल और भव्य हुआ करता था। आज एक छोटे से कुटीर में है, छोटे घर में, परंतु उस समय ये मंदिर बहुत ऊंचा था, बड़ा था, भव्य था। और इसके बारे में थोड़े एक दो इतिहास से प्रमाण भी बाद में 1-2 मिनट बाद आपको मैं दूंगा। तो औरंगजेब ने फिर इस मंदिर को तोड़वा तो दिया और फिर इसी मंदिर के पत्थरों से, शिलाओं से उन्होंने वहां एक मस्जिद बनवाया, जैसे कि काशी विश्वनाथ में भी हुआ। और यहां पर भी थोड़ा मंदिर का भाग दिखाई पड़ता है। तो ऐसे जब हो गया तो इसके 3 साल बाद महाराष्ट्र से छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहां आकर एक नए मंदिर का निर्माण किया और उन्होंने महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण कुटुंब को यहाँ बिंदु माधव की सेवा करने के लिए भेज दिया। जब मैं पिछली बार यहाँ पर आया था वाराणसी में, तो बिंदु माधव मंदिर के पुजारी जो हैं उनसे चर्चा कर रहा था, तो उन्होंने भी ये बात बताई मुझे कि औरंगजेब के इस मंदिर को तोड़ने के बाद शिवाजी महाराज ने यह नया इनको भेजा यहाँ पर, और वो आए और उस समय से अब कितने वर्ष हो गए, प्राय 350 वर्ष हो गए होंगे ना। तो इतने वर्ष हो गए और उनके पीढ़ी, उनकी जो पीढ़ियां हैं, उनके वंशज हैं, वो ये मंदिर संभाल रहे हैं। अर्चा सेवा जो है बिंदु माधव की, वो करते आए हैं आज तक। वो जो ब्राह्मण शिवाजी महाराज ने भेजे थे, उनके वंशज ही सब कुछ संभाल रहे हैं। और 3 साल जब तक कि शिवाजी महाराज ने यह मंदिर नहीं बनवाया, तब तक यहाँ के पुजारियों ने बिंदु माधव का विग्रह गंगा में ऐसे छुपा के रखा था, जल के भीतर। तो देखिए, इस सभ्यता को, इस संस्कृति को बचाए रखने के लिए कितने श्रद्धालु लोगों का योगदान रहा है इतिहास में। यदि ऐसे नहीं होता तो ये सारे मंदिर, ये विग्रह बिल्कुल रहते नहीं यहाँ पर।
आज भी टिके हुए हैं। इतने इतने आक्रमण हो गए, इतना कुछ नुकसान इन्होंने किया, फिर भी यहाँ सब कुछ चल रहा है। तो खैर, और श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 17वें अध्याय में बिंदु माधव मंदिर के संबंध में तात्पर्य में इस प्रकार से लिखते हैं, और वो कहते हैं कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय जो सातारा महाराष्ट्र में एक स्थान है, तो सातारा के जो राजकुमार थे जिनका नाम था बाला साहेब पंथ महाराज, जो वैष्णव थे, उन्होंने यहाँ के बिंदु माधव की अर्चा विग्रह की सेवा की जिम्मेदारी ले ली। और आज भी सातारा के जो राजा हैं वो यहाँ के इस मंदिर के खर्च को उठाते हैं। आज भी ये है, मतलब ये प्रभुपाद जी ने जब लिखा था उस समय की बात है, लगभग 50 साल हो गए होंगे। आज भी क्या ऐसे हो रहा है, वहां जाके पूछा जा सकता है उनसे। तो ऐसे कहते हैं। और लगभग 200 साल पूर्व वहां के जो राजा थे उन्होंने भी इस मंदिर की जिम्मेदारी स्वीकार की। तो जब तुलसीदास वहां पर आए और जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए, महाप्रभु के थोड़े समय बाद फिर तुलसीदास भी आए 16वें शताब्दी में। तो यहाँ पर मंदिर बहुत विशाल था, बहुत बड़ा था। और एक फ्रांस देश से एक व्यापारी आए जो रत्नों का व्यापार करते थे, और उनका नाम था जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर, उच्चारण ठीक से नहीं हो रहा है। तो उन्होंने लिखा और उन्होंने बिंदु माधव मंदिर का वर्णन किया। औरंगजेब ने जब ये मंदिर तोड़ा था, उससे पहले जो दृश्य देखा इस यात्री ने, उन्होंने वर्णन किया कि ये बहुत ऊंचा है, बहुत वैभवशाली ऐश्वर्यशाली मंदिर यहाँ पे खड़ा है, बिंदु माधव मंदिर। और उसकी 4 भुजाएं हैं और अट्टक है, शिखर है, बहुत बड़े बड़े शिखर हैं। और जो गर्भगृह के ऊपर भी बहुत ऊंचा शिखर है। और यहाँ का जो विग्रह है इसकी ऊंचाई 6 फुट की है लगभग। और इसके गले में मालाएं हैं, किसकी? अनमोल रत्नों की, मोतियों की इत्यादि। ऐसे वर्णन उस समय 350 वर्ष पूर्व इस फ्रांस के यात्री ने, इस व्यापारी ने किया। परंतु आज ये बहुत छोटा मंदिर है। अब पता नहीं आगे पीढ़ियां सेवा के लिए रहेंगी नहीं रहेंगी, देखते हैं। परंतु ये हमारी संस्कृति है, इन मंदिरों को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। यदि जो पुजारियों की आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो देखते हैं कि अरे भाई हम यहाँ पुजारी बन के बैठे हैं, कितना पैसा हमें मिलता है, कुछ नहीं मिल रहा है, हम भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जाते और हम भी अमेरिका जाते, हम भी कुछ कमा लेते पैसे, या बेंगलोर में जाके नौकरी कर लेते। यहाँ कौन वाराणसी में बैठ के या किसी दूसरे स्थान में बैठ के कौन हम क्या करेंगे। इस तरह से अनेक जो पुजारी हैं, अनेक मंदिरों के सारे भारत में, उनके जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो ये कार्य छोड़कर जो सदियों से उनके पूर्वज करते आए हैं, अब वो इन कार्यों को छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमसे कोई शादी भी करने के लिए तैयार नहीं है। लड़कियों के परिवार से लोग पूछते हैं, भाई आपका लड़का क्या कर रहा है? पुजारी है। अरे पुजारी है, हमें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए। बेंगलोर में हो कोई अच्छा तो फिर ठीक है। ये समस्या हमारे देश में अभी है। तो जब तक भक्तों को, ऐसे पुजारियों को सम्मान नहीं मिलेगा,
जब तक लोग अपने बेटियों को ऐसे पुजारियों से विवाह करने के लिए तैयार नहीं होंगे, जब तक इनको न केवल सम्मान मिलेगा और विवाह का अवसर मिलेगा, परंतु उनको पर्याप्त धन भी मिलेगा, तब तो वो रहेंगे ना वहां पे। अभी यदि हम कहें कि उनको केवल तपस्वी होना चाहिए, केवल उन्हें भक्ति करनी चाहिए, ये सब ठीक बात है, लेकिन जिस तरह से वातावरण आजकल दुनिया में है, हम कैसे आराम से रहें और अपेक्षा करें कि तपस्या इनको करनी चाहिए। तो यदि इनकी जिम्मेदारी है तो हमारी भी है। तो इस प्रकार के वातावरण में वो लोग रह रहे हैं, तो फिर ये स्वाभाविक है कि जो नई पीढ़ियां हैं जैसे आती हैं, वो तो सोचेंगे कि यहाँ कोई भविष्य नहीं है मेरे लिए। इसलिए जो पुराने स्थान हैं उनको बनाए रखना और उनके तरुण पीढ़ियों को भी संभालना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। एक बार यहाँ की नहीं, एक किसी दूसरे स्थान की बात मैं कर रहा हूँ, एक दूसरे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान की बात कर रहा हूँ। तो परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज के पास एक वहाँ के पुजारी आए। उन्होंने बोला, आप अमेरिका से आए हैं? तो मेरा बड़ा बेटे, मेरे 2 बेटे हैं, तो छोटा बेटा थोड़ा नालायक है, उसको मैंने पूजा में लगा दिया। बड़ा बेटा बुद्धिमान है, उसको आप जरा अमेरिका में ले जाइए, नौकरी दिलाइए वहां पे। मतलब जो नालायक है उसको भगवान की सेवा में लगाओ और जो बुद्धिमान है उसको माया की सेवा में लगाओ। लेकिन बेचारे वो क्या करे, वातावरण ही समाज में ऐसा हो गया है ना। अब वो भी प्रभावित हो जाते हैं दुनिया के चमक धमक को देखकर। वो भी चाहते हैं कि हमारी भी स्थिति ऐसे हो जाए। तो खैर ये परिस्थिति है। तो यदि हम सब ठीक से जागेंगे नहीं, इन स्थानों की रक्षा हम नहीं करेंगे, तो फिर हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं। ये संस्कृति समाप्त हो जाएगी यदि हम कुछ करेंगे नहीं तो। और इन स्थानों का लाभ हम उठाते हैं। हम जब आते हैं कि हम चाहते हैं कि यहाँ अर्चा वगैरह की सेवा अच्छी तरह से चलती रहे, सब स्थान बिल्कुल साफ हो, बिल्कुल धूमधाम से उत्सव यहाँ मनाए जा रहे हों। कैसे मनाएंगे? कि सब धन चाहिए ना उसके लिए, पैसे, व्यक्ति चाहिए जो जिनके हृदय में भक्ति है। तो बिना धन के, बिना सही प्रकार के व्यक्ति के ये सब कैसे होगा? तो एक प्रकार का जागरण इस संबंध में भी बहुत आवश्यक है। तो खैर, यहाँ बिंदु माधव मंदिर में बहुत उत्सव मनाए जाते हैं और खास करके कार्तिक महीने में बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही भक्तिमय रीति से यहाँ उत्सव मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा, ये जो कार्तिक महीना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस समय लोग यहाँ आकर पंचगंगा नदी, पंचगंगा या पंचनद तीर्थ में स्नान करके यह बिंदु माधव का दर्शन करते हैं। तो ऐसे बताया जाता है कि सबसे अच्छा समय यहाँ स्नान करने के लिए और दीपदान करने के लिए, खास करके स्नान तो आपने कर लिया पंचगंगा घाट में, और दीपदान करने के लिए सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद। ये कार्तिक महीने में जो दीपदान करता है उसके पूर्वज भी मुक्त होकर वैकुंठ चले जाते हैं, ऐसे बताया गया है। तो यहाँ मंगल आरती आदि सब होती हैं, तुलसी विवाह आदि ये सारे अनुष्ठान यहाँ पर मनाए जाते हैं। यहाँ त्रयोदशी में, कार्तिक महीने में झूलन सेवा होती है और पूर्णिमा तिथि में भगवान को हाथी के ऊपर विराजमान रखे शोभा यात्रा होती है। और फिर पालकी में भी भगवान निकलते हैं, पटाखे भी बजते हैं यहाँ पर। और वैकुंठ चतुर्दशी में
कार्तिक महीने में जो एक बहुत महत्वपूर्ण उत्सव यहाँ पे है, ये वही तिथि है जिस तिथि पर भगवान विष्णु ने काशी शिव जी को दान में दी थी। आपको याद होगा ना, कल चर्चा की थी हमने कि भगवान विष्णु ने शिव जी के निवेदन पर काशी उनको दान में दे दी। तो भगवान शिव जी आभारी हो गए, उन्होंने आधा जो है वो फिर से भगवान विष्णु को दान में दे दिया। तो भगवान विष्णु का ये दान देना जो है ये कार्तिक महीने में वैकुंठ चतुर्दशी में हुई, और इसलिए यहाँ पर बहुत ही बड़े उत्सव मनाए जाते हैं जिसमें भगवान विष्णु शिव जी को बेल पत्र अर्पण करते हैं और शिव जी भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करते हैं। जैसे भगवान कृष्ण या विष्णु को तुलसी पत्र प्रिय हैं, उसी प्रकार से भगवान शिव को बेल पत्र, बिल्व पत्र बहुत पसंद है। तो इस तरह के उत्सव यहाँ पर चलते हैं। तो कितने और महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पर हैं। अंत में अभी कीर्तन के पहले बस संक्षेप में काल भैरव मंदिर की चर्चा करते हैं, क्योंकि ये भी एक अधिष्ठाता देव है यहाँ के, और शाम को अन्य मंदिरों की चर्चा करेंगे और विशेष करके चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं से संबंधित हम चर्चा करेंगे। तो काल भैरव मंदिर भी ये एक प्राचीन मंदिर है यहाँ का। ये भगवान शिव के रूप हैं। काल भैरव बहुत भयानक रूप है। जैसे चंडी या काली या दुर्गा देवी के भयानक रूप हैं, वैसे काल भैरव ये भगवान शिव के बहुत भयानक रूप है। और काल भैरव, काल का अर्थ तात्पर्य है काल या मृत्यु। तो उनके उपासक उनकी रक्षा करते हैं वो। तो ये काल रूपी भगवान शिव, इसलिए बहुत एक महत्वपूर्ण दार्शनिक प्रश्न है जिसका विस्तार में चर्चा अब हम नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि महाविष्णु भौतिक सृष्टि के सृजन के समय अपने दृष्टिपात से दुर्गा देवी के अंदर सारे जीवों को रख देते हैं शिव जी के माध्यम से। तो भगवान महाविष्णु की दृष्टि ये शिव जी हैं जो काल शक्ति है। तो भगवान शिव और काल शक्ति का संबंध बहुत घनिष्ठ है। तो इसलिए काल भैरव, तो मूर्तिमान काल और मूर्तिमान मृत्यु। तो काल शक्ति भगवान की जो यहाँ दुनिया को चलाती है कैसे? विनाश की ओर। क्योंकि यहाँ पर भौतिक सृष्टि में जो भी कुछ होता है अंततः नष्ट हो जाता है। तो ये काल का प्रभाव है। तो ये मूर्तिमान काल के रूप हैं, काल भैरव। और यहाँ शिव जी ने उनको नियुक्त किया है क्षेत्रपाल के रूप में। कोतवाल, कोतवाल एक अपभ्रंश है शब्द का। क्षेत्रपाल बन गया कोतवाल। कोतवाल मतलब जो रखवाली करता है। तो क्षेत्रपाल काशी के हैं शिव जी के ये विस्तार जो है काल भैरव। और ऐसे कहा जाता है कि वो ये रूप उस समय धारण करते हैं जब उन्हें किसी की हत्या करनी होती है। ऐसे कई और भी लीलाएं हैं कि कैसे वो प्रकट हुए थे जब ब्रह्मा जी और विष्णु के बीच में कोई वाद हुआ था। तो खैर, तो यहाँ भी एक कथा हमने पढ़ी है कि उन्होंने, शिव जी ने काल भैरव का रूप इसलिए भी प्रकट किया कि जब सती
ने अपने शरीर को जला दिया अपने आप, तो उनके शरीर की रक्षा करने के लिए उन्होंने काल भैरव को नियुक्त किया। और यहाँ पे जहाँ पे उनके शरीर के अंश पड़े वो है शक्तिपीठ। ऐसे 51 शक्तिपीठ है सारे वर्ष में। यहाँ विशाल लक्ष्मी मंदिर है जो शक्तिपीठ मानी जाती है। तो इसकी रक्षा करने के लिए भी शिव जी ने अपना ये रूप धारण किया। तो ये काल भैरव मंदिर काफी प्रसिद्ध है, लोग जानते हैं, काशी विश्वनाथ जानते हैं, परंतु बिंदु माधव मंदिर, आदिकेशव मंदिर, इनको बहुत कम लोग जानते हैं। तो खैर, अभी और एक महत्वपूर्ण मंदिर रह गया जिसकी चर्चा शायद हम आज शाम को करेंगे, वो है संकट मोचन मंदिर। कल सुबह हम वहाँ पे जाएंगे। हनुमान जी का मंदिर है, तो आज शाम को जब हम मिलेंगे तो संकट मोचन मंदिर की चर्चा करेंगे। तो अभी कार्यक्रम कैसे है कोई? तो थोड़ा समय है अभी तक, तो संकट मोचन की कथा अभी कर लेते हैं, ताकि जिस संकट से आप गुजर रहे हैं वो आप उससे मुक्त हो जाएं। गर्मी से संकट हो रहा हो, या भूख के कारण संकट हो रहा हो, या निद्रा के कारण हो रहा हो, तो जो भी संकट आपके जीवन में है उनसे आप मुक्ति पा सकते हैं हनुमान जी के कृपा से। संकट मोचन मंदिर ये काशी विश्वनाथ मंदिर के बाद शायद सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, परंतु इतना प्राचीन नहीं है अन्य मंदिरों की तरह। इस मंदिर की स्थापना भगवान राम और हनुमान के प्रसिद्ध भक्त संत तुलसीदास ने की थी। ऐसे बताया जाता है कि जिस स्थान में ये संकट मोचन हनुमान मंदिर है, जहां हम कल सुबह जाएंगे, जब तुलसीदास बैठे हुए थे, हनुमान जी ने उनको अपना दिव्य दर्शन दिलाया, और इस दर्शन को देख के वो बहुत ही प्रभावित हुए, और ऐसे हनुमान जी की कृपा तुलसीदास को यहाँ मिल गई। तो तुलसीदास प्रेरित हुए यहाँ एक हनुमान जी के मंदिर की स्थापना करने के लिए, ताकि ये स्थान एक केंद्र बन जाए आध्यात्मिक कार्यों के लिए, जो कि हनुमान जी की सेवा पे आधारित हों। और अपनी तीव्र राम भक्ति और हनुमान भक्ति से वो चाहते थे कि यहाँ भी यही भावना सब जगह पहुँचे। आप सबने संत तुलसीदास का नाम तो अवश्य सुना है। उनका योगदान राम भक्ति और हनुमान भक्ति को फैलाने में, विशेष करके उत्तर भारत में बल्कि विश्व भर में फैलाने का योगदान उन्होंने किया, उनको श्रेय जाता है। आज भी लाखों लाखों घरों में श्रद्धालु भक्त रामचरित मानस पढ़ते हैं और हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, क्या पठन करते हैं। यहाँ इस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति है और लोग वहाँ जाते हैं। वातावरण बहुत भक्तिमय है। पिछली बार जब मैं आया था वहाँ जाके हम तो थोड़े भक्तों के साथ बैठ के हम जप करते थे, वहाँ पे बहुत अच्छा लगता था। वहाँ रामचरितमानस के और हनुमान चालीसा के और सुंदरकांड खास करके वहाँ किताबें रखी हुई होती हैं। जो लोग वहाँ जाते हैं दर्शनार्थी इन किताबों को लेते हैं, पढ़ते हैं, पठन करते हैं, रखते हैं, चले जाते हैं। ऐसे अनेक लोग कई प्रतिदिन आते हैं,
चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, जो भी हो, आते हैं अवश्य वहां पर और दर्शन करते हैं, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो ऐसे कहा जाता है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना यहाँ बैठ के की, इस मंदिर में, संकट, जहाँ आज संकट मोचन मंदिर है। कई लोग कहते हैं कि 80 घाट पर बैठ के उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, और कई लोग ये कहते हैं और साधारण यही मान्यता प्रचलित है कि थोड़ी जो रचना है 80 घाट पे हुई और थोड़ी रचना यहाँ पर इस स्थान में, जहाँ आगे चल के संकट मोचन मंदिर हुआ, वहाँ पे उन्होंने की। तो इसलिए ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। तो लगभग 350 साल पुराना मंदिर है ये। और सन 2006 में एक आतंकियों ने यहाँ आक्रमण किया था और एक बम का विस्फोट हुआ था यहाँ पर। और ऐसे बताया जाता है कि वहाँ जो लोग थे एक दूसरे की सहायता कर रहे थे और यहाँ बहुत कुछ हो गया, उस मंदिर को बंद किया गया, जांच वगैरह हुई, परंतु अगले दिन से वैसे के वैसे भीड़ शुरू हो गई। बस जिस दिन पे विस्फोट हुआ उस दिन पे मंदिर बंद कराया गया प्रशासन के द्वारा। परंतु लोगों की भक्ति इतनी थी कि चाहे बम का विस्फोट हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो अगले दिन फिर से जैसे वो आया करते थे आने लगे सब लोग। हजारों की संख्या में लोग आने लगे हैं हर बार की, हर दिन की तरह। कोई फर्क नहीं पड़ा उनको, बम विस्फोट हो रहे हैं, होने दो, आ गए। हाँ, देखिए ये है श्रद्धा, ये है निष्ठा। और ऐसे परंपरा है कि जो व्यक्ति आके यहाँ हनुमान जी के सामने भजन कीर्तन करते हैं, भगवान राम का, हनुमान जी का गुणगान करते हैं, वो हनुमान जी की कृपा प्राप्त करेंगे। और जो लोग अपने संकट आदि से बहुत परेशान हैं, उनको इन संकटों से मुक्त कराते हैं हनुमान। मोचन अर्थात मुक्त करा देना। तो इसलिए ये संकट मोचन हनुमान जी हैं। खास करके मंगलवार और बुधवार के दिन यहाँ भीड़ बहुत रहती है। और आप सबने सुना होगा, खास करके आप में से जो ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं, आवश्यकता नहीं है रखने की, परंतु यदि रख रहे हो तो आप में से कितने लोग शनि दशा का नाम सुन चुके हैं? शनि दशा सबके पत्रिका में है ना। हर एक व्यक्ति के जीवन में कम से कम 2 बार तो आता ही आता है। हर एक व्यक्ति परेशान है ये शनि दशा से। जब भी कोई बात आती है, हम ज्योतिष के पास जाते हैं, वो कहते हैं शनि दशा। तो शनि दशा हो, राहु दशा हो, जो भी दशा हो, परंतु खास करके ऐसे कहा जाता है कि जहां हनुमान की कृपा है, शनि दशा के जो नकारात्मक प्रभाव हैं वो आपके ऊपर कार्य नहीं करेंगे, आप इनसे मुक्त हो जाएंगे। यहां तक केवल शनि दशा नहीं, मंगल, जिनके पत्रिका में मंगल आदि है, जिससे लोग भी परेशान हो जाते हैं, वर वधू के संबंध में मंगल की समस्याएं बहुत होती हैं। तो जो लोग हनुमान जी की सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करते हैं, वो मंगल दोष से भी मुक्त हो जाते हैं। ऐसे भी कई लोगों की मान्यता है। तो हम लोग भगवान के भक्ति के पथ में हैं। ठीक है, हम सब विचलित हो जाते हैं जब जीवन में संकटें आती हैं, कोई बात नहीं, सबके जीवन में होता है। परंतु हम जब हनुमान जी के पास जाते हैं, भगवान राम के पास जाते हैं,
भगवान शिव जी के पास आते हैं, राधा कृष्ण के पास, महाप्रभु के पास जाते हैं, तो हमें इन चीज़ों के लिए क्यों मांगना चाहिए कि शनि दशा है, हमें जरा मुक्त कर दीजिए शनि दशा से। जब हनुमान जी हमको राम भक्ति या कृष्ण भक्ति का अनमोल रत्न प्रदान कर सकते हैं, तो जाके थोड़े बहुत कांच के टुकड़ों के लिए क्यों मांगना चाहिए उनसे। तो भले हनुमान जी पूरी तरह से सक्षम हैं हमारे शनि दशा के नकारात्मक प्रभावों को नष्ट करने के लिए, संकटों से हमें मुक्त करने के लिए, परंतु परम संकट क्या है? जितने भी संकटों का सामना हम करते हैं जीवन में, उनका मूल कारण क्या है? मूल कारण ये है कि हम भगवान से विमुख हो गए हैं। भगवान को हमने पीठ दिखा दिया है। भगवान की सेवा हम नहीं करना चाहते हैं। संसार के मोह में हम इतने मग्न हो चुके हैं, संसार के कार्यों में इतना आनंद लेने लगे हैं कि भगवान की सेवा करने में रुचि नहीं आती। तो फिर संकट तो आएंगे ही ना, एक के बाद एक के बाद एक। तो ये संसार का जो रोग है, जिसको भव रोग कहते हैं, इसका मूल कारण यही है भगवान की विस्मृति, भगवान की प्रेममयी सेवा करने से करने के लिए तैयार नहीं होना। तो यदि एक संकट से, दो संकटों से, कभी कभी अनेक संकट जीवन में एक साथ आ जाते हैं, तो लोग हनुमान जी के पास भागते हैं। या ठीक है, चलो श्रद्धा है लोगों की, जाते हैं, कम से कम कोई आवश्यकता पड़ने पर भगवान के भक्त के पास जाते हैं। कोई बैंक में डाका नहीं डालते हैं, कम से कम चोरी डकैती नहीं करते हैं, भगवान या भक्तों के पास आते हैं, ठीक है। परंतु इससे श्रेष्ठ भावना ये है कि हम हनुमान जी के पास जाएं या भगवान राम के पास जाएं, शिव जी के पास जाएं, कि हमें ये संसार के छोटे मोटे संकटों से कोई संबंध नहीं है, हम सहन कर लेंगे इनको। परंतु आपके पास जो सबसे बड़ा अनमोल रत्न है, वो रत्न हमें आप दे दीजिए। हम छोटी मोटी चीजों से संतुष्ट नहीं रहेंगे, आप हमें कुछ देंगे। चलो ये बीमारी हो गई, चलो मैं आपके ऊपर कृपा करूंगा, ये बीमारी से मुक्त हो जाओगे आप। परंतु कल कोई दूसरी बीमारी आ जाएगी, तीसरी बीमारी आ जाएगी। तो क्यों ऐसे छोटे छोटे संकटों के लिए हम हनुमान जी के पास जाएं या भगवान के पास जाएं? हनुमान जी पूरी तरह से सक्षम हैं, समर्थ हैं सबसे बड़े रत्न को प्रदान करने के लिए, राम भक्ति या भगवत भक्ति। तो जब हम जाएंगे कल सुबह संकट मोचन मंदिर में, तो हनुमान जी से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि जो भव रोग का संकट है, भगवत विस्मृति का संकट है, उससे हमें मुक्त कर दीजिए आप पूरी तरह से सक्षम हैं, ऐसी कृपा हमारे ऊपर आप कीजिए, ताकि हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए। आप हमारे आदर्श हैं, आपके चरण चिन्हों में हम चल पाएं, और आपकी जो भगवत सेवा है, जो बिल्कुल विशुद्ध है, जो निष्ठावान है, आपके जो भक्ति के गुण हैं, उनके एक बूंद भी आप यदि हमें प्रदान कर लें, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। तो ऐसी प्रार्थना हम कर सकते हैं जब हम संकट मोचन मंदिर में जाते हैं। और कल ही नहीं, आइंदा हमारे जीवन में जब भगवान और भगवान के भक्तों से हमें याचना करनी है, प्रार्थना करनी है, तो इस तरह की प्रार्थना करना हमारे लिए सर्वोत्तम, सर्वोच्च एक ज्ञान का लक्षण होगा। तो खैर, यहाँ पे लोग बहुत बड़ी संख्या में इस मंदिर में आते हैं, तो कल हम सुबह सुबह वहाँ पर जाएंगे
कितने बजे जाना है, क्या करना है, वो सारी सूचनाएं आपको दी जाएंगी। पवन सुत हनुमान की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। जिन भक्तों ने अभी तक यात्रा का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो मैं बता दें कि आपको रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। तो वहाँ पे जैसे आप प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन काउंटर लगाया गया है। एक तो वहाँ बैठे हैं, तो आप वहाँ जाकर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें। रजिस्ट्रेशन के पश्चात आपको इस तरह का एक कलाई में बांधने जाने वाला एक बैंड दिया जाएगा। आपको बताया गया था कि आपको एक बार-बार यूज करने वाले पानी की बॉटल, रियूजेबल पानी की बॉटल लानी है।